क्लास 7th के स्टूडेंट ध्यान दें। चैप्टर 4 में आपको पढ़ाया गया था द ट्रेन यानी प्रोसेस, जुलूस, हुजूम। इसके ऊपर की पैराग्राफ आपको पढ़ा दी गई थी। आज मैं शुरू कर रहा हूँ द ट्रेन ड्रू नियर। जब वह जुलूस, वह हुजूम और निकट आ गया। द वन टॉल कंपोनेंट मैन मार्च अहेड क्राइंग आउट द प्यूपिल बाय द वे। एक लंबा सा व्यक्ति संभ्रांत आगे बढ़ रहा था, चिल्लाता जा रहा था, लोगों से कह रहा था गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने के बल झुक जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने के बल झुको। एंड एवरीवन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और हर आदमी अपने घुटने के बल झुक जाता था जब तक वहाँ जुलूस निकलती रहती थी। सडनली द लीडर ऑफ वैन caught sight of aged man of the tree। तभी उसमें कि एक जो लीड कर रहा था उस जुलूस को, उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो पेड़ पर था। He was about to call out to him in angry tone। वो उसको बड़े ख़राब आवाज़ में, भद्दे आवाज़ में, लगभग चिल्लाने ही वाला था। But seeing he was such an old fellow, लेकिन देखा कि वो बहुत बूढ़ा है। He pretended not to notice him and passed by। और उसने तब बहाना कर दिया यह सोचकर कि मैं उसे नहीं देख रहा हूँ, और आगे बढ़ता गया। So when the Daimos Plenum drew near, इस तरह से जब डायमोन प्लेनियम का मतलब है रॉयल वैन यानी कार्ट या गाड़ी से है, तो जब डायमोन लोगों की जो गाड़ी जब उनके ठीक निकट आ गई, ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एश फ्रॉम द बास्केट, और उसने बूढ़े आदमी ने अपने टोकरी से एक राख का थोड़ा सा लिया, एक चुटकी, स्कैटर्ड ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर छिड़क दिया, बिखेर दिया। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लोसम, और एक क्षण के अंदर यह खिल गया। द डिलाइटेड डायमंड ऑर्डर टू ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। उस डायमंड लोगों की जो जुलूस थी वह इतने खुश हुए कि अपना पूरी जुलूस रोक कर इस आश्चर्य को देखने लगे। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उस बूढ़े आदमी को उसके पास बुलाया, अपने पास बुलाया। एंड थैंक हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पंज केक, फैंड्स एंड अदर रिवार्डेड टू बी गिवन हिम, और उसको सिल्क शाही वस्त्र, स्पंज केक, पंखे और अन्य कई वस्तुओं को उसके इनाम में दे दिया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टिल, और उसको अपने किले पर भी उसको बुलाया। कैस्टिल मतलब किला। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। इसलिए वह बूढ़ा व्यक्ति इस खुशी को बताने के लिए अपनी प्यारी बूढ़ी पत्नी से घर की ओर चल दिया। ग्लीफुली माने हैप्पी। बट व्हेन द ग्रेडी नाइबर्स हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब वह लालची पड़ोसी इसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ मैजिक एसेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, वह उस जादुई राख को लिया और हाईवे पर चला गया। देयर ही वेटेड अंटिल ए डायमोस ट्रेन कम अलोंग, और वहीं पर वह उनके जुलूस की आने का इंतज़ार करने लगा। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, वह भीड़ में जैसे लोग झुक जाते थे रोड के किनारे वाले, वह झुकने की बजाय ही क्लाइंड विदर्ड चेरी ट्रीज, वह एक मुरझाए हुए सूखे हुए चेरी पेड़ पर चढ़ गया। व्हेन डायमोस हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब ठीक उसके नीचे डायमोस जब आ गए, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एसेज ओवर द ट्री, उसने एक मुट्ठा राख उठाकर, हैंडफुल मतलब मुट्ठा भर, उसने राख को उठाकर पेड़ पर छिड़क दिया।
विच डिड नॉट चेंज द पार्टिकल, जिसमें से कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। द विंड ब्ल्यू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आइजेस ऑफ द डैमोज, और उसके छोटे छोटे कण जो है डैमोज लोगों की आँख और नाक में चला गया। उनकी पत्नी उनके साथ चल रही थी, उनको भी बहुत तकलीफ़ हुआ। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग इट्स स्पॉइल्ड ऑल द पंप ऑफ डिग्निटी ऑफ प्रोसेसन, इस तरह से छींकने और खांसने की आवाज़ शुरू हो गई कि जो जुलूस जिस गंभीरता और सदैवता के साथ चल रहा था उसमें बर्बाद कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई गेट ऑन योर नीज, फिर चिल्ला शुरू हो गया, किसने यह काम किया, अपने अपने घुटने के बल नीचे आ जाओ, झुक जाओ। सी द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और उस बूढ़े व्यक्ति को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए लेकर आए। डेगिंग फ्रॉम ट्रिम, पेड़ से नीचे ला दिए। एंड टम्बल्ड हिम ऑन एसेज बास्केट इनटू डीच बाय द रोड, और रोड के किनारे जो गड्ढा था उसकी राख की टोकरी हुआ सहित फेंक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको तो पिटाई किया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। दस द वीक ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस तरह से वह दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति उस कीचड़ में ही मर गया। बट काइंड फ्रेंड ऑफ डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन उस कुत्ते का जो दयालु दोस्त था, सज्जन व्यक्ति, और बड़ी शांति और प्रचुर मात्रा में धन दौलत के साथ रहा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू द ग्रीन ओल्ड वेज, और इस तरह से वे फिर अपने पुराने सुखी जीवन को जिए। तो आप लोग जो लास्ट पैराग्राफ है 1 पैराग्राफ हिंदी और इंग्लिश लिखकर पोस्ट करेंगे और पूरी चैप्टर को दोहराएंगे, इसका हिंदी इंग्लिश तैयार करेंगे।